ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 78वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 6वां अध्याय आत्म संयम्य योग, और उसमें हम लोग अभी 15वां श्लोक को देख चुके हैं। 15वां श्लोक का अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। युञ्जन्नेव सतात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। बार बार युक्ति के लिए, युक्त होने के लिए युञ्जन नेवम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इसके अलावा हमारी सद्गति नहीं हो सकती है। ये श्री कृष्ण बार बार वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें प्रैक्टिस से हटना नहीं है जब तक हम उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। एक बार किसी ने ओशो को पूछा था, ओशो उस समय ओशो नहीं थे, शायद आचार्य रजनीश थे, उनको पूछा था कि आप तो रियलाइज्ड हैं, तो आप भी क्यों मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने टिपिकली मोस्ट मास्टर्स डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, उपमा या कहानी सुना देते हैं। तो उन्होंने भी वैसा ही किया, पूछा कि आपके घर पे पानी कैसे आता है। तो कहा नल से। नल में पानी कैसे आता है? ओवरहेड टैंक से। ओवरहेड टैंक में पानी कैसे जाता है? अंडरग्राउंड टैंक से। अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर तक जाता कैसे है? पंप से। और यदि आप पंप करना बंद कर दें तो क्या होगा? ओवरहेड टैंक सूख जाएगी। तो ये प्रोसेस युंजन नेव सदात्मानम, किस चीज पर फोकस करके? योगी नियत मानसः, तो अपने माइंड को विथड्रॉ करके, क्योंकि माइंड की बेसिक नेचर ही बाहर जाने की है। तो उपनिषद बोलता है कि यदि बैठेंगे तो ही वो ऑलरेडी दूर चला जाता है, और लेटेंगे तो सर्वत्र घूमने को तैयार हो जाता है। और यदि हम उसको नियंत्रित करके भीतर ले जा सकते हैं तो शांतिम निर्वाण परमाम मर्जर्ति की ओर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मत संस्थाम, आत्मन में मर्ज करके, आत्मन को पहचान के, अपने आप को पहचान के। अधिगच्छति यानी वहां जाकर, जाना नहीं है, वहां वो एरिया वो प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को जब श्री कृष्ण ने सब कुछ समझाया, तो अगले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि देखिए, अभी तक हम लोगों को क्या बताया उन्होंने कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान के लिए तैयारी करनी चाहिए, ध्यान अवस्था में क्या होता है, ये सब कुछ बताया। मगर वो इतना भी अच्छी तरह से जानते हैं, एक देखिए हमारे हाथ उन्होंने पकड़ के हमें यहाँ तक वो लेकर आए हैं। ईच स्टेप बाय स्टेप, कर्म योग कैसे करना है, उपासना कैसे करनी है, यज्ञ भावना कैसे लानी है, उसके बाद कर्म संन्यास कैसे, ज्ञान के माध्यम से कर्म संन्यास कैसे की ओर जाना है, गुरु के पास जाने से क्या करना चाहिए, सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन, हाथ धीरे 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 हमें यहाँ तक प्रोग्रेस करके लेकर आए हैं। मगर हमें इतना डिटेल इंस्ट्रक्शन वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको कुछ नहीं पता। तो इसीलिए वो बहुत डिटेल में हमें क्या मिलेगा, क्या करना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब वो बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज के बारे में हमें केयरफुल रहना जरूरी है। श्लोक नंबर 16वां श्लोक ले लीजिए। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अश्नम, अश्नम का मतलब होता है खाना। खाने का एक्सपीरियंस कोई डिस्क्राइब कर सकता है क्या? कैसा था खाना? अच्छा था। कैसा था? खट्टा था। अब खट्टा भी रिलेटिव टर्म है ना। कुछ लोग पूरा नींबू को मुंह में डाल के निचोड़ के खा जा सकते हैं, कुछ लोगों को नींबू टच करते ही, अच्छा नींबू तो फिर भी चलिए मान लीजिए, तीखा के बारे में देख लेते हैं। कोई चीज, कुछ लोग आपने देखा होगा 6-7 मिर्ची एक साथ खा लेते हैं,
और कुछ लोगों को मिर्ची दिखाने से उनको डर लगने लगता है। तो ये टेस्ट भी हमारे लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एक्सपीरियंस की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती है। उसको सिर्फ जाना जा सकता है, उसको सिर्फ उसकी सिर्फ अनुभूति हो सकती है। और किसकी अनुभूति हो सकती है? जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, उसी की अनुभूति हो सकती है। जागृत अवस्था का कोई वर्णन कर सकता है क्या? तो वर्णन कर सकते हैं, मगर उसके बारे में यदि बताया जाए कि जागृत अवस्था का डेफिनिशन बताइए, तो क्या बताएंगे? क्योंकि जागृत अवस्था के अंदर में क्या बताएंगे? बोलेंगे कि ऐसा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी। कौन बता रहा है कि ये सचमुच आप कर रहे हैं, या दूसरे किसी का सपना है, या खुद का आपका सपना है? ये तो सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, और ये मैं जागृत अवस्था में कर रहा हूं। ये नींद में इतनी सारी बात कर लेता होता तो बहुत कुछ बोल दिया होगा। तो या तो नींद, तो ये मैं अभी जागृत अवस्था में हूं, उसका डेफिनिशन, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी अनुभूति सिर्फ मुझे हो रही है। वैसे ही तुर्यावस्था की कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बहुत लोगों ने वर्णन किया है, मगर हरेक के वर्णन के अंदर में हमें अलग अलग भिन्नता मिलती है, अलग अलग तरीके से उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। इसका कारण यही है कि हरेक के उस अनुभूति को जब शब्दों में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तब वो थोड़ा कम ही पड़ जाता है, एक गैप रह ही जाता है। तो इसीलिए ऋषियों ने जिन्होंने ये सारा एक्सपीरियंस पर्सनली किया है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए ये उपनिषदों के अंदर में ये कोशिश करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए वैसे ही इस श्लोक के अंदर में वही मार्गदर्शन चालू रखते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं कि नात्यश्नतस्तु, तो अति अश्नम। अच्छा, अभी कभी आपने कोशिश किया है क्या कि पेट भर के यानी एकदम यहां तक, यानी मुंह खोले तो वो लास्ट खाना के लास्ट निवाला क्या था वो दिखे, उतना तक खाने के बाद कभी कोशिश की है क्या कि आप सो जाएं? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, एक कोशिश करके देखिएगा कभी, जब अत्यंत भूख लगी हो तब सोने की। खाली पेट और भूख के अंदर में अंतर है। खाली पेट अलग चीज है, भूख अलग चीज है। भूख तब है जब हमारे अंदर में, शरीर के अंदर में एनर्जी कम होने लगती है। मगर खाली पेट क्या है? खाली पेट तो ये पेट की नेचर ये है कि जब भी कुछ भीतर जाता है तो उसको वो हजम करता है, और उसके बाद वो उसको खाली कर देता है अपने आप को। खाली पेट और भूख के अंदर में अंतर है, और ये भी हम लोगों को समझना है। और एकदम भूखे पेट में सोने की कोशिश कीजिएगा, नहीं नींद, अगर नींद नहीं आती है तो ना भर पेट में ना खाली पेट में नींद आती है। सोने के बारे में ही हठ योगी लोग बताते हैं, हठ योगी के जो किताबें भी हैं और जो हठ योगी के मास्टर्स हैं, इन लोग भी क्या बताते हैं कि खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद ही सोना। अभी कोई भी डॉक्टर के पास चले जाइए तो वो बोलेंगे खा के तुरंत मत सो जाना, क्योंकि यदि हम सो जाते हैं तो उस समय डाइजेस्टिव प्रोसेस कम हो जाता है, तो नींद अच्छे से नहीं आती है। तो इसीलिए यहाँ जो शिक्षण है हमारे लिए जो उपदेश है, वो श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि एक हार्मोनियस, एक बैलेंस्ड लाइफ हमें लीड करना है। ये एक संतुलित जीवन, सामंजस्य का जीवन हमें जीना है। ना अति अश्नम, ज्यादा नहीं खाना है, और ना च एकांतम अनश्नतः, एकदम भूखे पेट में भी नहीं रहना है। योग शास्त्र के अनुसार बोलते हैं कि खाते समय 1/3 सॉलिड मैटर, 1/3 लिक्विड मैटर, और 1/3 खाली जगह। अब पेट के अंदर में कितनी जगह है, वो कहीं, यहाँ श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि 4 रोटी खाना। तो ये एक्चुअली मेरे साथ घटना घटी हुई है। मैं कभी एक समय दिल्ली में एक डॉक्टर के पास वहाँ भाड़े पे रहता था, और जो डॉक्टर साहब थे
वो रविवार को उम्र वाले थे, काफ़ी उम्र वाले थे और वो चैरिटेबल क्लिनिक चलाते थे रविवार को। तो उनके पास एक बहुत मोटा व्यक्ति, इतना मोटा कि वो चल नहीं पा रहा था और वो उनके पास आया। उन्होंने पूछा कि कितना खाते हो? तो कितनी रोटी खाते हो? तो उन्होंने ये सज्जन ने कहा कि मैं 12 रोटी खाता हूँ, वाइफ़ भी थी साथ में। डॉक्टर साहब ने वाइफ़ को बोला कि देखिए इनको अभी से ना 12 रोटी मत दीजिएगा, 6 ही रोटी दीजिएगा। 1 महीने के बाद ये व्यक्ति जब वापस आया तो वैसे का वैसे ही, एक आधा ग्राम भी वज़न कम नहीं हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भई तुम कितनी रोटी देते हो? तो मैडम ने कहा कि मैं तो 6 रोटी देती हूँ। डॉक्टर को कुछ लगा तो उन्होंने पूछा कि साइज़ बताओ तो रोटी की। बोले मेरे में जितना 12 रोटी के लिए आटा गूँथती थी उसको ही मैं अब 6 रोटी बना लेती हूँ। श्री कृष्ण नहीं बता रहे हैं कि कितनी रोटी खानी है। ये नहीं बता रहे हैं कि अति अश्नम किस पॉइंट पे रुकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का यहाँ अमाउंट रिक्वायर्ड अलग-अलग होगा। यदि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है कलकत्ता में, यदि वो जो हाथ से रिक्शा खींचते हैं, हाथ रिक्शा वाला व्यक्ति है, ठेले गाड़ी का व्यक्ति है, वे काम करता है। यदि वो किसान है, हल जोतता है, इसकी नीड फॉर फूड और हमारी नीड फॉर फूड जो हम यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, चेयर पर बैठ के काम करते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज क्या होती है? यहाँ से लिफ्ट तक जाओ और फिर लिफ्ट से गाड़ी तक जाओ। ऐसे ऐसे व्यक्ति की भी जो जो एक्सरसाइज है, उसकी नीड फॉर फूड जो होगी, ये अलग होगा। तो ऐसे यदि तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ कोई डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर प्रिस्क्रिप्शन उचित भी नहीं है। ये जो तरह-तरह के डाइट्स होते हैं ना, क्या क्या है कीटो डाइट, कार्ब डाइट, जनरल मोटर्स डाइट, जनरल मोटर्स का डाइट, जिसमें पहला दिन आपको सिर्फ वाटरमेलन खाना है। तो ये सारी एक्सट्रीम्स नहीं करनी है। ना अति अश्नतस्तु। तो योग का मतलब ही हार्मनी यानी सामंजस्य और बैलेंस यानी संतुलन है। और यहाँ तो देखिए भगवान बुद्ध भी जो है ना, उन्होंने पहले सोचा कि ये सारा इस लाइफ के प्रॉब्लम का जड़ जो है वो यहाँ से आता है, शरीर से आता है। तो उन्होंने शरीर को शुरू किया टॉर्चर करना, लिटरली टॉर्चर करना। कुछ नहीं खाते थे। कुछ नहीं खाते थे तो लोग जमा हो गए। साधु हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो साधु हैं, कुछ नहीं खाते हैं, लोग जमा हो गए। जैसे आजकल आप ये देखेंगे मौनी है, कुछ नहीं बोलता है और वो मुँह खोलेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है। तो इसीलिए मौन रहता है वो। तो वैसा मौनी और वैसे ही अनशन करने वाला व्यक्ति, और उन्होंने ट्राई किया 7 साल तक उन्होंने ये प्रैक्टिस की। शरीर को उन्होंने तरह-तरह से टॉर्चर किया और फिर एक दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये शरीर से नहीं होता है और उसी दिन भाग्यवश सुजाता ने वहाँ उसको खीर खिलाई। सुजाता की कहानी ऐसी है, कहते हैं कि सुजाता को एक वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष के भूत को या उसकी जो देवता हैं उसको वो प्रार्थना करके उनको सुजाता को वर मिला और और उसको पति मिला और उसको एक पुत्र भी मिला। तो पुत्र मिलने के बाद थैंक यू बताने के लिए सुजाता ने धनवान थी, 1000 गायों का को वाल्मी करके कोई हर्ब होता है जिससे दूध मीठा होता है, वो 1000 गायों को उसने वाल्मी वाला का वृक्ष जो हर्ब है वो खिलाया। उसके दूध को उसने 500 गायों को पिलाया। उसके दूध को उसने ऐसे करते-करते जब 8 गायों का दूध, जब कॉन्सेंट्रेटेड मिठास वाला दूध आया, उसमें उसने चीनी घोलकर उसने सोने के बोल में खीर बनाकर वो तैयार किया और तभी उसके नौकर ने आके कहा कि वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष का जो देवता है वो वहां बैठा हुआ है। क्यों वैसे उनको लगा? क्योंकि एकदम सूखा, सारे शरीर में से सारे चमड़ी भी झरने लगी है, वैसी अवस्था हो गई थी गौतम की। सिद्धार्थ गौतम वहां वैसी उस अवस्था में बैठे थे और उसी माने इस पॉइंट पे थे जहां की उनका शरीर अब त्याग होने वाला है। और वहाँ इन्होंने सुजाता ने उनको ये सोने का बोल दिया
और उस बोल खीर खाने के जैसे ही उन्होंने खाया तो आजू-बाजू में जितने लोग बैठे हुए थे, सब ने कहा, "ये तो खाता है" और चल दिए वहाँ से। और गौतम बुद्ध वहाँ से निकल गए और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी तपस्या करनी पड़ी, मगर अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज़ किया कि बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। देखिए, ब हमें जब हमारे अंदर में एनर्जी नहीं होगी, तो मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। और यदि हम ओवरफीड करेंगे बॉडी को, तो डलनेस आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ एक चीज़ हमें समझना है। यहाँ जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, "ना अति अश्नतु", तो ना अति अश्नत का मतलब ईटिंग सिर्फ़ मुँह से जो खाते हैं, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। हम आँख से भी खाते हैं, हम कान से भी खाते हैं, हम नाक से भी खाते हैं, हम स्पर्श से भी खाते हैं, यानी सारी ज्ञान इंद्रियों से इनपुट आ रही है। कोई भी इनपुट अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी इनपुट अतिरिक्त होने देखिए, ये हार्मोनी वाला सिचुएशन जो है ना, ये पहले से ही हमें बता रहे हैं। यहाँ अभी उन्होंने स्पेसिफिक बताया। यहाँ स्पेसिफिक बताया। उन्होंने ये भी बताया था ना कि बहुत ऊँचा मत बैठना, एकदम नीचा मत बैठना। आसन को भी उन्होंने लेयर करके एकदम ज़मीन पे नहीं बैठाया हम लोगों को। तो सब चीज़ के अंदर में हार्मोनी, सब चीज़ के अंदर में बैलेंस श्री कृष्ण बार-बार हमें बोलते हैं। तो नींद के बारे में भी वही बताते हैं वो। नींद के बारे में क्या बोल रहे हैं कि न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कंटिन्यूअसली मैं 12 दिन तक जाग कर बैठूंगा, मैं बहुत ज्यादा सोता हूं। अगेन यहाँ 6 घंटे होने चाहिए, 16 घंटे होने चाहिए, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा सो रहा हूं या कम सो रहा हूं? बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है, और ये कहीं शायद पतंजलि के अंदर में है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मगर यदि आँख खोलने पर यदि आपको एकदम एनर्जी लगती है, इसका मतलब है कि आप सही सोए। यदि आँख खोलते समय ये लगता है कि नहीं, मैं अभी भी टायर्ड लग रहा है, भले वो 8 घंटे हो गए हैं और उसके बाद अभी भी टायर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कम सोया है, इसका मतलब ये है कि आपकी नींद ज़्यादा हो रही है। सो टेस्ट इज़, आँख खोलते ही हमें एनर्जेटिक लग रहा है या नहीं। और इसकी वो एक एक कैट नैप कहते हैं। बिल्ली जैसे सोती है ना, बीच-बीच में सो जाती है। तो वैसे कैट नैप 10 मिनट के लिए सो के देखिए। जैसे ही आप आँख खोलेंगे एकदम फ्रेश हो जाएँगे। तो यदि आपको देखिए नहीं सोते हैं, मैं तो ज़बरदस्ती 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करना है। तो 4 बजे उठता है, ज़ोर करके उठ के उस समय भी सोता है, और बिकॉज़ वो अपने खटिए को उसने छोड़ दिया था 4 बजे, तो सारा दिन ही वो ऐसे-ऐसे झपकियाँ लेते रहता है। मेडिटेशन के लिए जागृत अवस्था से ही हम मेडिटेशन स्टेज में जा सकते हैं। हम निद्रा अवस्था को, अब देखिए निद्रा अवस्था क्या है? निद्रा अवस्था के बारे में उपनिषद बहुत अच्छी तरह से निद्रा अवस्था को डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ वो बोलते हैं कि नींद क्या है? तो नींद क्या है? तो वहाँ गार्ग्य ऋषि जो हैं वो प्लद के पास गए थे और उनको बताया था कि तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति, न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पर्शते, न अभिवादते, तो न नादत्ते, नानंदायते, न विसृजते। तो क्या-क्या नहीं करते हैं? जो सब नॉर्मल वेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो हम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, सुगंध नहीं आती है, ना टेस्ट आता है, ना स्पर्श में समझ में आता है, ना अभिवदते, तो ना वो अ, कुछ लेता है, ना वो देता है। तो ना वो भीतर लेता है, ना वो बाहर निकालता है। वो ना तो आता है, वो ना जाता है। वो आनंद नहीं का उपभोग नहीं करता है। देखिए नींद के अंदर में आनंद है,
मगर उस आनंद को हम उस समय उपभोग नहीं करते हैं, उसकी हमें स्मृति रहती है। उसके बारे में क्या बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जो है उसके बारे में बोलते हैं कि वैसा व्यक्ति स्वपिति त्या चक्षते। स्वपिति, वो सो रहा है। नींद के बारे में भी हमारे उपनिषद में डिस्क्राइब किया है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं को समझना जरूरी था ना, क्योंकि चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था में पहुंचने के लिए तीनों अवस्था में, जैसे मुक्ति समझने के लिए बंधन समझना जरूरी है, वैसे चतुर्थ अवस्था समझने के लिए तीनों अवस्था समझना जरूरी था। तो वैसे ही जागृत अवस्था से ही हम तुरीय अवस्था में जा सकते हैं, निद्रा अवस्था से नहीं जा सकते हैं। निद्रा अवस्था में हम तुरीय के भावना को समझ सकते हैं बाद में। तो इसीलिए जागृत रहना, जागृत अवस्था में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जागृत अवस्था में रहने के लिए हार्मोनियस ईटिंग, हार्मोनियस स्लीपिंग, हार्मोनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ इनपुट, ये जरूरी है। तो यहाँ नींद के बारे में क्या है? मैं जागा हुआ हूँ, मैं बहुत दिन से, बहुत देर से जागता हूँ, मैं बहुत कम सोने की कोशिश करता हूँ। इसके बारे में बहुत सुंदर सा एक डिस्क्रिप्शन है कि लाइट्स आर ऑन, नोबडी इज एट होम। आँख खुली है, घर के अंदर में कोई नहीं है, क्योंकि माइंड चला गया है, माइंड टायर्ड हो गया है। हम जब सोते हैं ना तो दो चीज होती है, एक माइंड अपने आप को रिफ्रेश करता है, और दूसरा हमारा शरीर अपने आप को रिफ्रेश करता है, और दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। और यदि हम दोनों नहीं करेंगे तो फिर ध्यान अवस्था में पहुंचना असंभव है। दूसरी और एक चीज, शास्त्रानुसार यदि देखें तो देहो देवालय प्रोक्तो, देह को देव का आलय बताया गया है। देही जो है उसको, वो इस शरीर को वाहन की तरह से यूज करके एक जगह को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो उस वाहन को आपको देखरेख करनी पड़ेगी। आपकी, यदि आपके पास कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी गाड़ी है, उसकी गाड़ी का आप देखरेख करते हैं कि नहीं? उसको साफ करते हैं, उसमें ट्यूनिंग करते हैं, उसका सर्विसिंग करते हैं, उसको अभी लॉकडाउन के पीरियड में बार बार चला के उसकी बैटरी को डाउन ना हो वो करते हैं। तो ये सारा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको मेंटेन करके रखना है। वैसे ही देह को मेंटेन करना है। अब देह केंद्रित नहीं हो जाना है। सारा दिन ही देह को लेकर ही यदि हम घूमते रहें कि देह ही है, ये है, देह को सजा रहे हैं, देह के ऊपर हम अभी 200 पुशअप करने वाले हैं, हम अभी ये देह केंद्रिक एक्टिविटी है। तो ना तो देह केंद्रिक एक्टिविटी करनी है, देह के, मगर इनएक्टिव भी नहीं होना है। तो दोनों तमस और रजस के पार करके सात्विक सात्विक मनोवृत्ति के साथ यदि हम काम करेंगे तब हम आगे चल सकते हैं। इन तीन अवस्थाओं के बारे में क्या बताया है जानते हैं? हमारे फूड के बारे में, अन्न के बारे में क्या बताते हैं? छांदोग्य उपनिषद के अंदर में कहते हैं, अन्नम शीतम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्थविष्टो। अन्न जो है इसके तीन भाग होते हैं। अन्नमशितम त्रेधा, तीन भाग होते हैं, विधीयते बताते हैं। तस्य यस स्तविष्टो धातुस्त पुरीशम भवति। तो पहला जो है, पहले जो उसका जो स्थूल भाग जो है, स्तविष्ट जो स्थूल भाग है वो मल होकर निकल जाता है। मध्यमस्तन मांसम, तो मध्य जो भाग है, अन्न का जो मध्य भाग है वो हमारा मांस जो है, फ्लेश जो है वो बन जाता है। और अनिष्ठस्थ मनः, जो हमारा जो उसका जो फूड का जो सूक्ष्म भाव है वो हमारा मन बन जाता है, मन को एनर्जाइज करता है। छांदोग्य उपनिषद में फूड के बारे में, अन्न के बारे में ऐसा बताया है। तो और पानी के बारे में भी बताया है। आप पीता स्त्रेधा विधीयते तासाम यत् स्वविष्टो धातुस्तन मूत्रम। तो जो स्थूल भाग है वो मूत्र बन जाता है। भवती मूत्रम भवती यो मध्यमस्तन लोहितम, यानी खून या जो हमारे अंदर में फ्लूइड्स हैं वो बन जाते हैं। मध्यमस्तन लोहितम यो अनिष्ठ स प्राण, प्राण यानी हमारी जो प्राण शक्ति, एनर्जी जो है वो बनता है। एक मन बनता है और दूसरा एनर्जी बनता है।
पानी जो है वो हमारी एनर्जी बनती है। लिक्विड्स जब हम इंजेस्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी बनती है। मानते नहीं हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअल हो जाएँगे तो समझ में आ जाता है एनर्जी उस ऐसे व्यक्ति का क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी दोनों उसके माइंड के ऊपर उस जो जो स्पिरिट्स इम्बाइब कर रहा है, अल्कोहल इम्बाइब कर रहा है, उसके अंदर में फूड एलिमेंट भी है। तो वो जो फूड्स उसके अंदर का जो सॉलिड एलिमेंट है उसके मन को अफेक्ट करता है, उसके लिक्विड एलिमेंट जो है वो उसके एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यस्त्रविष्टो धातुस्तपुरुषं पुरुषं मल पुरुषं भवति यो मध्यमस्ता मांसम यो अनिष्ठस्त मनः। तो फूड जो है, अन्न जो है, ये हमारा मन बनता है। पानी जो है, ये पानी यानी लिक्विड्स जो हैं, ये हमारे प्राण यानी एनर्जी शक्ति एनर्जी बनती है। तो ये दोनों के ऊपर यदि हमारा नियंत्रण नहीं रहे, योग संभव नहीं है। मगर नियंत्रण रहना जरूरी है। ये नहीं, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल इन द हार्मोनियस सेंस, असमंजस नहीं हो जाना है, इसमें असंतुलित नहीं होना है, दोनों के एक एक्सट्रीम में नहीं चला जाना है। ये कि तपस्या कर रहा हूँ, नहीं खाऊंगा, नहीं। ये जिन लोगों ने ऐसी तपस्याएं की ना, ऋषि विश्वामित्र के अलावा जितने लोगों ने ऐसी तपस्या की, ये सब ऐसे तपस्या के अंदर में इन लोगों के, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वाल्मीकि के अंदर की, ऐसे लोगों ने की है वैसी तपस्या जिसके अंदर में कंप्लीटली वो निर्विकल्प में चले जाकर रुक गए वहां। मगर बाकी जितने तपस करते हैं वो सारे हमने देखा है कि असुर लोगों की कहानियां सुनते हैं, और हर एक असुर क्या करता है, अनशन करता है, पानी भी नहीं पीता है, और ऐसा नहीं करके उसके बाद क्या प्राप्त करता है, बोलते इसको मारूंगा उसको मारूंगा। तो यदि अनशन करना भी है तो उसके लिए भी मन के ऊपर कंप्लीट विजय पाने के बाद ही हो सकता है। इसीलिए देवी ने जब तपस्या की तो उन्होंने पत्ते भी खाना बंद कर दिया, इसीलिए उनका नाम भी अपर्णा पड़ा। मन के ऊपर कंप्लीट विजय पाने के बाद यदि हम कर सकते हैं तो करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमने विजय की, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, और इसीलिए दोनों के बीच में हार्मोनाइज्ड तरीके से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिरडी के बाबा जो हैं वो उपवास के विरुद्ध थे, और वो बोलते थे उपवास का मतलब दिन में एक बार खाओ, तो एटलीस्ट एक बार खाओ, और फिर बाकी समय मत खाओ, ये उपवास है। अब क्या करते हैं आजकल, मैं देखता हूँ, एकादशी थी कल, एकादशी के लिए एकादशी किसी यात्रा में गया था तो एकादशी कर रहे हैं। एकादशी में क्या किया उन्होंने, बताया कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज खाऊंगा नहीं, मुझे ना सिर्फ दूध दे देना। मैंने बोला कोई बात नहीं, दूध दे दूंगा। दूध लेने गया तो उन्होंने कहा 2 ग्लास लाना। अच्छा चलिए 2 ग्लास ले लीजिए। फिर 2 ग्लास लेकर आए तो खाने की जो जो लाइन होती है उस पे, लाइन पे वो बैठे थे। मैंने कहा कि काका आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ तो लोगों को, नहीं मैं यहाँ ही बैठूंगा, मैं खाना घर से लेके आया हूँ। अच्छा चलिए बैठिए। और घर से क्या, झोली में से काजू कतरी, चीकी, बूंद के लड्डू, क्या क्या निकला। ऐसी एकादशी तो भाई मैं तो रोज करने को तैयार हूँ। तो खाने के अंदर में नियंत्रण का मतलब कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। उपवास कीजिए, उपवास में भी यदि उसके अंदर में नियंत्रित रूप से ही उपवास कीजिए। एकादशी में निर्जला एकादशी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो द्वादशी में उसका पारण भी कीजिए। तो ऐसे उपवास होता है। तो ये इनकी जरूरत भी है, शरीर को भी जरूरत है, मन को भी जरूरत है, मगर ये सारा ही हार्मोनाइज्ड तरीके से, संतुलित तरीके से करना जरूरी है। जब हम इनपुट लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने का भी समय चाहिए, और इसीलिए यदि हम बार बार कुछ, अभी किसी ने मुझे बताया कि मैं ना हर 2 घंटे कुछ खाता हूं ताकि वजन कंट्रोल में रहे। तो 2 घंटे में खाते हो, हर बार 2 घंटे में खाते हो, तो खाना डाइजेस्ट कब होगा? डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है। तो एक 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 कोशिश कीजिए। आप एक प्रेशर कुकर लीजिए, और प्रेशर कुकर में आप हर 5 मिनट उसको खोल लीजिए, और खोलकर नया कुछ ऐड कर दीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद वापस खोल दीजिए, खोलकर वापस नया कुछ डालिए। होगा क्या, जो पहले डला था वो पिघल गया होगा, कुछ चीज पकी होगी सही से, और कुछ चीज एकदम कच्ची की कच्ची रहेगी। हमारा पेट भी वैसे ही प्रेशर कुकर जैसा है, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, हर 2 घंटे डाले जा रहे हैं। पेट को 4 घंटे लगते हैं एक एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स कहते हैं।
तो 4 घंटे का गैप बताया जाता है। मेडिटेशन के लिए भी क्लियरली बताया जाता है कि किसी भी ध्यान के लिए एम्प्टी स्टमक इज इंपॉर्टेंट, नॉट हंग्री मगर एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक का मतलब जिसमें पेट ने अपने आप को खाली कर दिया है, खाना इंटेस्टाइन तक उतर गया है। अच्छा भरपेट खाया है यदि 12 बजे, तो 4 बजे बैठ जाइए मेडिटेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये है एक नियंत्रित रूप से, एक एक संतुलित रूप से हमें बिहेव करने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं। श्री कृष्ण अगेन क्या बता रहे हैं? नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, कंटिन्यूअसली जाग के भी नहीं रहना है। नहीं जाग के रहेंगे तो हमारे अंदर में एनर्जी नहीं रहेगी। हमने नींद को कॉन्कर नहीं किया है, हम बस फोर्स कर रहे हैं अपने आप को जाग के रहने के लिए। हम यदि अपने आप को फोर्स कर रहे हैं जागने के लिए, तो माइंड मगर वो मानेगा नहीं और मनस धीरे धीरे सो जाएगा। और ध्यान अवस्था की प्रैक्टिस के अंदर में नींद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। श्री अरविंदो ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्लीप इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द मेडिटेटर। तो वहां से हम आगे चलते हैं, और क्या बताया है उन्होंने? तो वर्ष नंबर 17 में उन्होंने इसके बारे में और भी व्याख्या करके उन्होंने आगे बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहां वो बताते हैं दुःख हा, योग में एंटर करने से दुख नहीं रहता है। हा का मतलब है दुखम हनति, तो हनन करना यानी दुख को मार डालना, दुख का मर जाना। योग में एंटर करने से दुख नहीं रहता है, इसका मतलब क्या? खम का मतलब क्या? खम है आकाश, स्पेस। दु का मतलब है लैक ऑफ। एक रूम ले लीजिए, नॉर्मल रूम है, 10 बाई 12 का रूम है, और उसके अंदर में 100 आदमी को ठूस दीजिए, तो क्या होगा? स्पेस, लैक ऑफ स्पेस, तो दुख। 10 बाई 12 का रूम है, उसमें एक आदमी को बोलिए कि बैठने के लिए, वो बोलेगा सुख। तो ये जो सुख और दुख, स्पेस, माइंड के अंदर में 1 करोड़ यदि 10 करोड़ यदि विचार घूम रहे हैं तो दुख ही होगा, क्योंकि जगह नहीं है उतनी, सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। तो योगो भवति दुःखः, माइंड के अंदर में से जो जो थॉट्स हैं, विचार हैं, ये जब धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली, अच्छा इससे हम लोगों को डे टू डे लाइफ में भी बहुत मदद आती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ स्पेस बढ़ जाता है तो हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कौन सा पहले करना है, कौन सा। क्योंकि यदि 4 चीज एक साथ कूद रही है, बोलती है कि मुझे पूरा, मुझे करो, मुझे करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, तो कौन सा करें? और फिर क्या होता है? लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस। तो यदि हमारे अंदर में, माइंड के अंदर में स्पेस मिल जाता है, तो स्पेस मिलते ही हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, और लास्ट में अपने आप को ग्रोथ के लिए वहां हमें सवाल पूछने की जगह मिल जाती है, हमारे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो जाता है। योगो भवति दुःखः। तो यहाँ क्या बताया उन्होंने? युक्ताहार विहारस्य, युक्त यानी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड क्या? आहार और विहार। आहार का मतलब फूड, विहार का मतलब, विहार का मतलब होता है, 2 मतलब होते हैं। एक होता है जो हम लोग जो नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है कि रिक्रिएशन, जैसे अपने नौका विहार, जगन्नाथ जी के, पुरी के जगन्नाथ जी नौका विहार करने के लिए जाते हैं। नौका विहार, रिक्रिएशन। विहार का मतलब रिक्रिएशन। तो यहाँ आहार और विहार के दोनों के अंदर में भी कंट्रोल रखना जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य यानी मिडिल पाथ। अब मिडिल पाथ बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पेट भरने के पहले रुकना है, इनफ बोलना है, मगर वो इनफ इतने पॉइंट पे बोलना है कि तुरंत 1 घंटे के अंदर में वापस भूख नहीं लगे।
तो ये हमारी बॉडी, माइंड, वैसे ही मनस के अंदर में इनपुट जब आ रहे हैं आँख से, कान से, नाक से, इनफ बोलने की शक्ति होनी चाहिए। तो ये इनफ बोलने के लिए हमें अपने बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट कैसे काम कर रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी है और इसके लिए मदद क्या करेगा? साक्षी भाव। साक्षी भाव से यदि हम काम कर चुके हैं, साक्षी भाव की हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है अपने आप के ऊपर, तो हमें क्लियरली हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है, हमारा मनस कैसे काम कर रहा है, हमारी इंटेलेक्ट कैसे काम कर रही है, ये हमें पता चलता है। और ये पता चलने से हम उस पर कब कहाँ नियंत्रण करना है, कहाँ हमें अब बोलना है तुष्टि, कब ये बोलना है आई एम सेटिस्फाइड, इनफ, ये तब हम बोल पाएंगे। सोना कब है? तो ये इसके बारे में एक चीज बहुत क्लियर है, जितने शास्त्र पढ़ लीजिए और जितना मेडिकल साइंस पढ़ लीजिए, सब बताते हैं रात को सो। आजकल के जो मिलेनियल बच्चे होते हैं, ये सब उल्लू बन गए हैं। तो ये उल्लू भी बन गए हैं और अभी बीच में ऐसे ही एक किसी उल्लू नामक व्यक्ति के साथ मैंने अभी ये वार्तालाप किया और मैंने उसको बताया कि यदि रात को सोओगे तो हेल्दी रहोगे। मैं मानता हूँ कि आपकी जो प्रोफेशन है, आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो आपको रात को ड्यूटी लगती है, मगर रात की ड्यूटी कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो बाकी समय जब आपको नाइट ड्यूटी नहीं होती है, तब क्यों रात को जागे रहते हो? तो उसने भी थोड़ा सा गीता अध्ययन किया हुआ था, तो उसने मुझे बहुत सुंदर से ये कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने ये देखा था कि जब सारे लोग सोते हैं तो संयमी जो होता है, योगी जो होता है, वो जाग के बैठता है। तो मैंने बोला, हे मेरे भाई, इसका लिटरल मीनिंग मत लो, इसका मीनिंग ही अलग है। खैर, उसकी मीनिंग तो हम लोगों ने देखी हुई है, तो ऐसा भी मिसकोटिंग भी होता है, मजा आ जाता है कभी-कभी। मगर बहुत क्लियर है कि रात को सोना है। और रात को कितना सोना है? रात को सोने के लिए रात का डेफिनेशन क्या है? रात का डेफिनेशन है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी 12 घंटे। और 12 घंटे के अंदर में उसको बताया गया है कि उसको पहले 3 भाग करो, तो 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के अंदर में से उन्होंने ये कहा कि जो पहला जो 4 घंटे का जो पीरियड है, उसमें से थोड़ा, कितना नहीं बताया, थोड़ा बीच वाला 4 घंटा कंप्लीट और तीसरे वाले 4 घंटे में से थोड़ा, ये हमारी नींद का समय होना चाहिए। थोड़ा यदि हम लोग ये ले लें कि 1 घंटा है, तो हम 6 बजे यदि सूर्यास्त होता है, तो 9 बजे हमें सो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि 6 से 10 एक प्रहर हो गया, एक पार्ट हो गया, 10 से 2 दूसरा पार्ट हो गया, 2 से 6 तीसरा पार्ट हो गया। तो एक हो गया हमें 10 से 6 से 10, इसके अंदर में 9 बजे हम सो गए और 6 घंटे के लिए सोए, 3 बजे उठ गए, तो 6 घंटे की नींद हो जाती है। ये प्रिस्क्रिप्शन है। अब आजकल बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स हम ऐसे नहीं सो पाते हैं, डज़न्ट मैटर। मगर यदि आप 12 घंटे सो रहे हैं, तो कोई भी डेफिनिशन से ये ज़्यादा है। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए मेडिकल साइंस आजकल बोलता है कि 7 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को और हमारे मनस को इतनी ज़रूरत होती है। योगावस्था के अंदर में जैसे-जैसे मनस की रिजुवेनेशन की नीड कम हो जाती है, तो नींद की रिक्वायरमेंट भी धीरे-धीरे कम होती है। ज़ोर करके अपने आप को जगा के रखना, इससे सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी, जब प्रवचन चल रहा होगा, तब आँख बंद हो जाएगी। क्योंकि उस समय मन जो है, वो बाहर कुछ उसको मिल नहीं रहा है और भीतर वो जाना चाहता नहीं है, तो बेस्ट उसके लिए क्या है, सब कुछ बंद कर दो, नींद आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ध्यान अवस्था में एक अचानक से कूद नहीं पाओगे, पहले अपने मनस को, अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को समझो। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग कर्मयोग से लेकर कर्म संन्यास तक पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए और एकदम निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं आत्मन हूँ। तब जाकर जब ध्यान अवस्था के लिए बैठते हैं, तब जाकर ये बॉडी के ऊपर में संयम, मन के ऊपर में संयम पॉसिबल है।
एक चीज में हाउएवर कोई तरह का मॉडरेशन नहीं होना चाहिए, जीरो मॉडरेशन, और वो है मत परह। मत परह, जब उस आत्मन को गोल मान लेना। जब हम आत्मन को गोल मानने के अंदर में मॉडरेशन थोड़ा सा कर लेंगे। मैं ना आजकल थोड़ा मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही होगा, वहीं जो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम ठानेंगे नहीं कि मुझे पहुंचना ही है, तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। मॉडरेशन इन बॉडी, मॉडरेशन इन माइंड, मॉडरेशन इन इंटेलेक्ट, तीनों। सवालों के बाद सवालों के बाद सवालों के बाद सवाल, मॉडरेशन। खाते हुए खाते खाते जा रहे हैं, या 4 दिन 5 दिन के लिए, देखिए ऐसा है कि श्री कृष्ण ने मॉडरेशन का पाथ हमें बहुत क्लियरली यहाँ बता दिया, मगर कालांतर में ये पथ जो है ये इजी नहीं है, और इसीलिए दोनों एक्सट्रीम वापस जाग उठे। दोनों एक्सट्रीम जब वापस जाग उठे, तो एक एक्सट्रीम था जहां सब कुछ खाली रिचुअल्स के माध्यम से हो रहा था, एक्सट्रीम रिचुअल्स, और दूसरा था एक्सट्रीम सेल्फ मॉडिफिकेशन। तो एक तरफ जैन्स थे और एक तरफ हमारे सनातनी थे, जो कि संपूर्ण रूप से रिचुअल्स के अंदर में फंस गए थे। तो परित्राणाय साधु नाम, वो वापस वही कॉन्शियसनेस बुद्ध के रूप में मिडिल पाथ बताया। वापस क्या हुआ, मिडिल पाथ के अंदर में भी तरह तरह की एबरेशंस आने लगे। तो क्या हो गया, अभी वही शंकराचार्य को वापस आना पड़ा। तो ये प्रोसेस जो है मिडिल पाथ का, ये श्री कृष्ण के टाइम से ही हम लोगों को क्लियरली बताया है, और श्री कृष्ण भी कहां से बता रहे हैं, उपनिषद से ही बता रहे हैं हमें। तो मिडिल पाथ आहार में, मिडिल पाथ विहार में, और विहार का मतलब यदि रिक्रिएशन है तो बहुत क्लियरली ये भी क्या बता रहे हैं यहाँ कि विहार जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। तो सिर्फ बैठकर ध्यान में ही बैठे रहेंगे या ध्यान में बैठने की कोशिश करते रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ना तो हम सब समय काम करते रहें और ना ही हम सब समय खेलते रहें, एक्सट्रीम डाइट्स नहीं करें। तो विहार का मतलब रिक्रिएशन भी है। तो साधु जो होता है, कराटे किड नंबर 2, जिसमें कराटे किड लेटेस्ट वाला नंबर 2 है 3 है, वॉट एवर इट इज, नंबर याद नहीं आए, जिसमें वो जो मेन कैरेक्टर है वो लड़की है, और उसके अंदर में वो एक कहीं मोनेस्ट्री में जाती है और वहां वो कराटे सीख रही है, और वो रात को कुछ उसको आवाज आते हैं म्यूजिक की, तो वहां जाकर देखती है कि कुछ म्यूजिक चल रहा होता है, और ये जो जो मॉन्क्स हैं वहां, वो नाच रहे होते हैं। और उसने अपने जो उसका जो गुरु था उसको उसने पूछा कि सेंसेई, यू आल्सो डांस? तो यार नहीं, वो खुद म्यूजिक चला के नाच रही होती है और ये लोग एक 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 करके आके साथ में नाचते हैं। तो खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये डायलॉग है कि ये पूछती है कि डू यू ऑल्सो डांस? तो वो बोलता है, उसका जो साधु है वो बोलता है, डोंट ट्रस्ट ए मॉन्क हु डजंट नो हाउ टू डांस। यदि साधु है तो उसके अंदर में आनंद होना ही चाहिए, और आनंद की एक्सप्रेशन नृत्य में हो सकता है, गीत में हो सकता है। तो रिक्रिएशन खराब नहीं है, मगर उसमें भी एक संतुलन होना जरूरी है। नित्य कर्म जो है वो नित्य कर्म करता है। नित्य कर्म जो है हमारे, अच्छा यहाँ दूसरा उन्होंने बताया किस बारे में, कि जिसके बारे में हम लोगों को संतुलन रखना है, वो है चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टा और कर्म, ये दोनों में अंतर है। चेष्टा का मतलब होता है इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज के अंदर में, या जो कि हमें नॉर्मली करना पड़ता है, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, लेट अस कॉल इट लाइक दैट, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज। एक होती है अनकॉन्शियस एक्टिविटीज जिसके अंदर में हम अपना माइंड नहीं लगाकर करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, यहाँ हमारा माइंड नहीं लगाते हैं। यहाँ भी हमें नियंत्रण लाना, यानी माइंड को लाना, अवेयरनेस लाना जरूरी है। तो नहाते समय 1.5 घंटे से नहा रहा है,
आई एम श्योर आप ऐसे व्यक्ति को भी पहचानते हैं। बाथरूम में घुसता है तो बाहर लाइन लग जाती है, सबको ये ठोकते रहता है, जल्दी निकल रे भाई, जल्दी निकल। क्यों? वो वहां जाकर बैठे रहता है। अब वो और उसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल मत लेकर जा, तो वो उसका टाइम और भी लग जाता है। तो ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर में कोई उसने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया है। चेष्टा, चेष्टा यानी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज। कुछ अनकॉन्शियस एक्टिविटीज हमारी होती है जिसमें आपने ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा, बैठकर किसी से बात करते हुए वो पैर को ऐसे 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 हिलाते रहता है, या फिर बात करते करते जब वो चुप बैठा है तो गुनगुनाते रहता है। ये सारी एक्टिविटीज को भी नियंत्रित करने के लिए बता रहे हैं चेष्टा। तो युक्त आहार विहार और चेष्टा और कर्म दोनों, इसको भी, कर्म का मतलब कॉन्शियस एक्टिविटी, जो हम कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हैं। यहां एक चीज याद रखिए, लोक संग्रह के लिए, डिवाइन वर्क करने के लिए जो हम लोग जाते हैं, लोक संग्रह के लिए, सेल्फलेस सर्विस करने के लिए, इस सर्विस के अंदर में भी हम कभी कभी फंस जाते हैं। इतना सर्विस, क्योंकि ये हम समझने को भूल जाते हैं कि ये सर्विस ना हम अपने लिए कर रहे हैं। जब हमारे अंदर में, स्वामी अनुपावानंद बहुत सुंदर से इसके बारे में बता रहे हैं कि यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, तुम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। यहाँ अभी जो प्रवचन का हो चल रहा है, ये अभी मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। यदि इसके अंदर मैं ये सोच लूं कि ये आपके लिए कर रहा हूं, तो इसको एरोगेंस के अलावा और कुछ नहीं होगा। लोगों की सेवा के बारे में क्षीर भवानी के मंदिर का दर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद तो वहाँ जो स्टोरी हुई वो ये कहते हैं कि वो मंदिर जो था, वो मंदिर अलाउद्दीन खिलजी का असिस्टेंट था काला बहार नाम से, उसने उसको तोड़ दिया था। और स्वामी जी ने वहां जाकर कहा, मन से कहा कि माँ, यदि मैं रहता तो तुम्हारे उस समय तो मैं ये तुम्हारे मंदिर को प्रोटेक्ट करता। और उनके अंदर में से आवाज आई, उनके खुद ही अंदर में आवाज आई कि क्या मैं अपने मंदिर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ? मैं कुछ भी नहीं दूसरे के लिए करता हूँ, मैं मेरे लिए करता हूँ। और इसीलिए जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उसमें भी ये क्लियरली समझ कर करना चाहिए कि ये एक माध्यम है मेरे लिए कर्म योग करने का। और कर्म योग क्यों करते हैं? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये एक पहली कड़ी है, पहला पड़ाव है। स्वामी जी ने मिशन और मठ को दोनों को अलग इसीलिए किया था कि मिशन के अंदर में सेम प्रेसिडेंट था ना, वो खुद को भी और उसके बाद सॉरी रखाल महाराज को, ब्रह्मानंद स्वामी जी को उन्होंने प्रेसिडेंट नियुक्त किया। तो ये मिशन और मठ के प्रेसिडेंट तो सेम ही होते हैं, मगर ये अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसीलिए है कि मिशन के माध्यम से समाज सेवा होती है, मठ के माध्यम से आत्मा संधान होता है। मगर मिशन का जो समाज सेवा है वो एक माध्यम है आत्मसंधान का। इसके अंदर में कोई प्राइड, कोई एरोगेंस, कोई गर्व नहीं होता है। तो इसीलिए कॉन्शियस एक्टिविटी एंड अनकॉन्शियस एक्टिविटी दोनों के ऊपर नियंत्रण। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? उसके सेकेंड लाइन के अंदर में, युक्त स्वप्ना अवबोधस्य, स्वप्नावबोध, स्वप्न अवस्था और अवबोध अवस्था। तो यहां समझना थोड़ा सा जरूरी है, स्वप्न अवस्था का मतलब क्या? स्वप्न अवस्था का मतलब हम लोग नॉर्मली जानते हैं, तीन अवस्थाएं हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। स्वप्न अवस्था बीच वाली अवस्था है, एक है निद्रावस्था, दूसरी है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था और सपनावस्था के बीच वाली अवस्था सपनावस्था जो है, इस सपनावस्था का मतलब क्या? इस सपनावस्था का मतलब यहाँ एक्चुअली जागृत अवस्था को भी इंक्लूड करके बताया गया है, निद्रावस्था को भी इंक्लूड करके बताया गया है। यहाँ स्वप्नावस्था का मतलब है दो अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर रहा है। एक, जहां हम रियलिटी से कंप्लीटली ऑफ हो चुके हैं, यानी निद्रावस्था। और दूसरी, जब हम रियलिटी को सही तरीके से पहचान नहीं रहे हैं। दोनों देखिए, जागृत अवस्था में भी हम रियलिटी को सही तरीके से पहचानते नहीं है।
क्योंकि जागृत अवस्था में मुझे अपने आप को आपसे भिन्न पहचान रहा हूं, और ये सही नहीं है। और ये यदि सही नहीं है तो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में दोनों में ही रियलिटी को मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूं। इसीलिए स्वप्नावस्था में भी ज्यादा घुसना नहीं है, ना तो ज्यादा जागना है और ना ही ज्यादा सोना है। तो दूसरा क्या है, अवबोधस्य का मतलब लिटरल सेंस में वेकफुलनेस। मगर यहाँ श्री कृष्ण एंड स्पेशली भाष्यकार आदि शंकराचार्य खुद इसके बारे में, और दूसरे काफी लोग भाष्यकार ने इस अवबोध का यहाँ ये बताया है कि वो जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ वो तुर्यावस्था। क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें स्टार्टिंग वाला प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग वाला प्रैक्टिस जो है, देखिए स्वप्नावस्था के अंदर में हम दोनों चीजों को नहीं समझते हैं। ना हम रियलिटी को समझते हैं, जागते हुए रियलिटी को समझते हैं, ना हम सपने में अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और दोनों सही नहीं है। ये नचिकेत ने यम को बहुत डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में कहा था कि तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, तुम्हारे नाच गान को तुम तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। तो अवबोध जो है ये तुर्यावस्था है। इस पर भी युक्त रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब जब हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस, तब घंटों तक एक जगह पे बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी नियंत्रण जरूरी है। तो यहाँ बहुत क्लियरली हमें ये बता रहे हैं कि एक जगह पर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर घंटों तक मत बैठो, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। कोशिश करो आधा घंटा बैठने के लिए। देखिए हमारा माइंड जो है ना, तुर्यावस्था के अंदर में क्या हो रहा है, बताया क्लियरली पहले भी कि माइंड हमारा आत्मन के अंदर में लीन हो जाता है। इसके बाद वाले श्लोक के अंदर में वो बहुत क्लियरली उसके बारे में बताया है। खैर इस देर अभी हम लोग देखते हैं कि आत्मन के अंदर में मन जो है वो लीन हो जाता है, मगर वो हमारे लिए ना 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के से ज्यादा इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी होता नहीं है। तो फिर कैसे करें? फिर बाकी समय क्या होता है, फिर वापस जागृत अवस्था, वापस ध्यान अवस्था, जागृत अवस्था, ध्यान अवस्था, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद जब ये पीरियड के अंदर में ध्यान अवस्था ज्यादा होने लगती है, यदि 1 घंटे के अंदर में 40 मिनट 45 मिनट तक हम ध्यान अवस्था को हम के अंदर में रह सकते हैं, तब जाकर 1 घंटे को 1.25 घंटा करना उचित होगा। यानी यहाँ युक्त स्वप्नावबोधस्य दोनों मेडिटेशन की प्रैक्टिस को भी युक्त रखना, तब ही जाकर धीरे से हम योग की अवस्था में अपने आप ही भीतर घुस जाएंगे। और योगो भवति दुःखहा, और दुख जब हट जाता है, दुख जब विनाश हो जाता है, तब हम अपने आप को पहचान कर जान सकते हैं सोहम। विहार के विषय में पुनः एक बार मार्गदर्शन कीजिए। तो विहार का मतलब है रिक्रिएशन, और दूसरा है विहार का मतलब हमारी मूवमेंट यानी जैसे हम चलते हैं, चलते समय ज्यादा दौड़िए मत, चलते समय बहुत धीरे मत चलिए। अब ये कैसे होता है? सारी एक्टिविटीज के अंदर में मॉडरेशन के लिए, सारी एक्टिविटीज के अंदर में हमें अवेयरनेस, सचेत होकर करना पड़ेगा। अब देखिए हम यदि सारी एक्टिविटीज में सचेत रहेंगे ना, तो जब हम बैठेंगे ध्यान की प्रैक्टिस के लिए, तो वो उस अवस्था से वो चेतना वाली अवस्था में बहुत इजीली स्लाइड करके चले जाएंगे। उसके लिए हमें कहीं अवरोध नहीं होगा, कोई वो स्पीड बम्पर नहीं आएगा। तो महाराष्ट्र में हम लोग लिखते हैं ना कि पुढे गतिरोधक है, तो वो सामने कोई गतिरोधक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सारा दिन हर समय मैंने उस चेतना की कोशिश रखी है। नहाते समय मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सजाग रहूं कि मैं कितना नहा रहा हूं। मैं ब्रश करते समय सजाग रहूं कि मैं ब्रश कर रहा हूं। देखिए अवेयरनेस एंड थिंकिंग दो अलग अलग चीज है।
मैं जब ब्रश कर रहा हूं, एम आई अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग? और मैं उसको पहले या तो वो चेष्टा की जैसे, यानी ब्लाइंडली अभी भी आधा नींद में, उत्तिष्ठ, उसके बाद जागृत, आंख बंद है, अभी भी नींद में हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद जब मुंह में स्प्लैश करते हैं तब आंख खुलती है, जाग गए, राइट? तो पहले उठ के खड़े हो गए, उसके बाद जागे, तो उत्तिष्ठ जागृत बहुत क्लियरली बताया था। तो इसीलिए पहले उठे, तो हमें बहुत सजाग रहना है। तो विहार जो है, यानी रिक्रिएशन जो है, उसमें भी हम मनस को की मूवमेंट के बारे में हम सचेत रहें। होल प्रोसेस इसकी पूरे 24 घंटे, अल्टीमेटली 24 घंटे हमारी चेतना एकदम ही सजाग रहे, हम कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में पहुंचे। मगर उस कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अवेयरनेस के लिए हम छोटी छोटी चीजें जो करते हैं, चेष्टा कर्मसु दोनों, अनकॉन्शियस एक्टिविटी, कॉन्शियस एक्टिविटी, आहार और विहार, आहार यानी फूड और विहार यानी मूवमेंट, विहार यानी रिक्रिएशन, दोनों के अंदर में, विहार के अंदर में दोनों टाइप के विहार, मूवमेंट के अंदर में और रिक्रिएशन के अंदर में, दोनों में ही हमें एक संतुलन बना के रखना है। ना हमारे मूवमेंट्स स्लो होने चाहिए, ना हमारे मूवमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, ना हमें एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ रिक्रिएशन टाइम होना चाहिए, ना हमें जीरो रिक्रिएशन होना चाहिए। रिक्रिएशन होना भी जरूरी है। तो ये सब चीज के अंदर में एक्चुअली क्या बता रहे हैं यहाँ, द रियल सेंस इज कि हमें सब एक्टिविटी के बारे में सजाग होकर करना है, और इस सजाग होकर करने के लिए हमें प्रैक्टिस, जो हमने साक्षी भाव की प्रैक्टिस की थी, ये हमारे लिए यहाँ मदद करती है। अब हम साक्षी भाव से मुक्त होकर, हम अभी सचेत होकर, चेतना युक्त ये सारे काम कर रहे हैं। चेतना युक्त काम करते करते जब ध्यान की आसन पे बैठते हैं और ध्यान के लिए तैयारी करते हैं, तो ध्यान अवस्था में अपने आप ही सरक के निकल के चले जाते हैं। देखिए, जैसे सोने के लिए तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, बेड को ठीक करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, पर्दा बंद करते हैं, तकिया ठीक करते हैं, ओढ़ने का तैयार करते रखते हैं, ये सब कुछ जो तैयारी करते हैं, ये सारा, और वैसी तैयारी सही हो तो माइंड भी, मनस भी अपने आप को बोलने लगता है, चलो अभी ना नींद की का समय आ रहा है। और जैसे ही आप माथा सर रखते हैं, फटाक से तुरंत ही आप निद्रावस्था में पहुंच जाते हैं। ये प्रिपरेशन है। वैसे ही ये एक प्रिपरेशन है, सिर्फ बैठने पर प्रिपरेशन नहीं होता है। सारे दिन में काम करते समय भी हम यदि उस चेतना के साथ काम करें तो अपने आप ही एक तो नियंत्रण हो जाता है, और दूसरा ध्यान अवस्था के लिए तैयारी हो जाती है। और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। प्रसंग आज का अंत करते पहले एक सवाल सबके लिए पूछना था कि जब भगवत गीता के 3 खंडों में विभाजित किया जाता है ट्रेडिशनली, ऐसे तो खंड नहीं है मगर खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले 6 जो अध्याय हैं, इनको त्वम यानी हमारे अपने खुद के बारे में हमें पहचान मिलती है। अगले जो 6 खंड हैं, 6 अध्याय हैं, ये एक खंड है जिसके अंदर में तत् यानी जो परम है उसके बारे में हमें पहचान मिलती है। और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं, इनके बारे में असि यानी इन दोनों को, तत् और त्वम को जोड़ने का कैसे जोड़ना चाहिए, इसके बारे में पता चलता है। तो एक विचार था कि बहुत कुछ हम लोगों ने खा लिया है, अब हजम करने के लिए समय हो देना चाहिए। और इसीलिए एक विचार था कि 1 महीने की एक अवधि हम लोग लेंगे, जिसके अंदर में ये पहले 6 चैप्टर के अध्ययन का मनन करके, प्रैक्टिस करके, उसके बाद हम परम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, अगले सेशन में आप चैट में बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।